इंडिगो पर राय देने के लिए तैयार हैं चोपड़ा साहब, बताएं सर। इस देश की अग्रणी एयरलाइन है। जो अंग्रेजी में एक कहावत है, दे केम दे फॉट एंड दे कॉन्कर्ड। मुझे लगता है कि इंडिगो जब से भारत में इसने ऑपरेशन शुरू किए, उसके बाद एक जबरदस्त तरीके से ये लोग छा गए हैं। अगर आप इनके दिल्ली में तो एक टर्मिनल स्पेशली इंडिगो के लिए खोल दिया गया, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत ज्यादा थी। तो टर्मिनल 1 से मैं देखता हूँ कि बहुत सारी इंडिगो की फ्लाइट्स जाती हैं। और मुझे लगता है कि ऑन टाइम जो इनका जो यूएसपी है, पहली बात तो ये ऑन टाइम पहुँचाते हैं। दूसरा, इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत सारी चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं ताकि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहे। फ्लाइट जल्दी पहुँचती है, तो ये लोग बोर्डिंग भी जल्दी कराते हैं अगली फ्लाइट के लिए। प्लस छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे मेल स्टाफ नहीं रखते, फीमेल स्टाफ रखते हैं, क्योंकि उनका वेट कम होता है। और हीटर्स नहीं रखते, कोल्ड फूड सर्व करते हैं अपने एयरलाइन पे। तो उस इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से ये लोग काफ़ी पैसा बचाते हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। और माइंड यू सर, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी एयरलाइंस हैं जो पैसा बना रही हैं, इंडिगो उनमें से एक है। तो फुल मार्क्स टू देम कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत एफिशिएंट तरीके से एक एयरलाइन चलाई और उसको प्रॉफिटेबल बनाया। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्रूड के प्राइसेस नीचे हैं, ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, एयरपोर्ट्स एकदम खचाखच भरे पड़े हैं, फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो 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 रेट्स हैं टिकट्स के, वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है छुट्टियों का, तो उसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बिज़नेस होना चाहिए। अदरवाइज़ बिज़नेस ट्रैवलर्स बहुत हैं इंडिगो के, जो कि बिज़नेस के लिए ट्रैवल करते हैं। तो ओवरऑल अगर ये किसी भी गिरावट में मिलता है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। और ज़ाहिर है जब तक क्रूड नीचे है, क्योंकि क्रूड जो जो इनका फ्यूल कॉस्ट है, वो एक मेजर कॉस्ट होता है एयरलाइन रन करने का। तो फ्यूल कॉस्ट अगर नीचे है, क्रूड नीचे है, तो एयरलाइंस को बेनिफिट पहुँचता है, उनकी बॉटम लाइन अच्छी रहती है। तो कहीं पे भी आपको ये आइडियल प्राइस पॉइंट इज़ अराउंड 5000, अगर 5000 के आस-पास मिल जाए, बहुत ही अच्छा। अदरवाइज़ 5200 के आस-पास अगर मिलता है, थोड़ी-सी और गिरावट में, तो बहुत ही अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं फिर से इंडिगो पे एक टारगेट देना चाहता हूँ कि ये 7-8 हज़ार तक भी जाने का दमखम रखता है और भारत की अग्रणी एयरलाइन है। और टाटाज़ को भी कठिनाई हो रही है इनके साथ कॉम्पीट करने में, क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, एजाइल हैं। जैसे बिज़नेस में कहा जाता है, यू नीड टू बी निम्बल फुटेड। तो ये काफ़ी निम्बल फुटेड एयरलाइन है, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत फटाफट चेंज करती है और बहुत इनका एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट है। ताकि मुझे लगता है कि टाटा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है, इस कारण से इम्प्लीमेंटेशन फ़ास्ट नहीं हो पाती। इंडिगो के प्लेन्स मोर और लेस बहुत ही अच्छे, साफ, क्लीन होते हैं। अभी भी जो पुरानी लेगेसी मिली है एयर इंडिया से, वो अभी भी टाटा सँभाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो ऑन एवरी एस्पेक्ट आई थिंक फुल मार्क्स टू द मैनेजमेंट। और अगर गंगवाल साहब एग्ज़िट कर रहे हैं, तो उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान होगा कुछ और। बट इसमें तो अब बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं और इट्स अ प्रोफेशनली रन कंपनी नाउ, क्योंकि प्रोमोटर्स का बहुत कम रोल है। तो आई वुड से दैट ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस जो मैं स्टडी कर पाया हूँ पूरी दुनिया में। तो कभी भी गिरावट में खरीदिए। ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर निवेश करने के लिए आज